हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं सेम कंसेप्ट फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। बेटा बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 की। बाबू हर इलस्ट्रेशन में एक नई बात सीखने को मिलेगी। कल हमने बेटा 2 क्वेश्चन इस पर बेस पहले ही कर लिए हैं। तो बेटा रीड कर रहा हूँ मैं इलस्ट्रेशन नंबर 27। कहता है बेटा दिनेश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 equity share of 10 each. The amount was payable as follow. एप्लीकेशन पे 1 रुपया है बेटा, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और बेटा बोलता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। कहता है बेटा द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, राम टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। ये बहुत काम की बात है बेटा, आराम से पढ़ना। कहता है बेटा इशू वाज फुली सब्सक्राइब, यानी कि जितनी कंपनी शेयर बेचना चाहती थी सब बिक गए, ठीक है ना। और बेटा बोलता है राम जिसको 100 शेयर आपने दिए हैं बेटा, वो बेटा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया और उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया आपने, वहीं जब्त कर लिया। अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर दिए बेटा शेयर, ठीक है जी। कहता है बेटा शाम टू होम 150 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। बेटा शाम जिसको 150 शेयर दिए उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कहता है हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर आपने बेटा फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए। आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल वाज मेड एंड मोहन टू होम 50 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मोहन जिसको 50 शेयर दिए उसने ना तो सेकेंड कॉल दी ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल नहीं दी है बेटा, और कहता है उसके शेयर उसके बाद फॉरफिट कर लिए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। बेटा जैसे ही कहता है फुली पेड अप, कल भी बात समझाई थी बेटा, आपने क्या करना है बेटा, उसने बोला 9 का शेयर बेच दिया एज फुली पेड अप, यानी कि 9 को कंपेयर किससे कर दिया बेटा 10 के साथ, ठीक है ना बेटा। और कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड। आप सामने देख रहे हैं बेटा, इसकी टेबल पहली बार थोड़ी सी दिक्कत के साथ बनेगी, ठीक है ना। पहले कभी मैंने ऐसे टेबल नहीं बनाई, आप आराम से सुनना, देखना जरा सामने। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 27 की बात चल रही है। बाबू आपने 4 कॉल में पैसे मांगे हैं, पहले एप्लीकेशन पे 1 रुपया, फिर अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और बैलेंस अमाउंट ऑन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कहता है बेटा 10,000 शेयर के आपने पैसे मांगे हैं। लो जी 10,000 शेयर के पैसे मांगे हैं बेटा, 10,000 आपको रिसीव हुए, 10,000 आपने इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र कर दिए। 20,000 आपने मांगे, 20,000 मिले तो नहीं बेटा। कहता है बेटा एक पर्सन राम जिसके पास 100 शेयर हैं बेटा, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। राम जिसके पास 100 शेयर हैं उसने बेटा अलॉटमेंट मनी नहीं दी। बेटा अगर नहीं दी तो क्या हो गया, 100 शेयर है, राम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी बेटा, तो नहीं दी तो लो बेटा 100 शेयर माइनस कर दिए मैंने बेटा जो उससे पैसे नहीं दिए, ठीक है। सबसे काम की बात क्या है, कहता है इसके शेयर अभी फॉरफिट कर लिए बेटा। अब आपको बता देता हूँ बेटा, पहली एंट्री ये, दूसरी ये, तीसरी एंट्री ये, चौथी एंट्री ये और 5वीं फोर फीचर की, ठीक है ना। और इसके अलावा टेबल में अभी ट्विस्ट है, टेबल में आगे मत बढ़ना, पहले एंट्री सोचो बेटा। 4th एंट्री हो जाएगी ना। देखो अगर बेटा क्वेश्चन सिर्फ कॉल्स एंड एरियर्स तक रहता है तो मैं कॉल्स एंड एरियर को रिकॉर्ड करता हूं, और अगर बेटा 4 फीचर हो जाता है तो कभी रिकॉर्ड नहीं करता। यानी कि मैंने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 19800, कॉल्स एंड एरियर वर्ड नहीं आया होगा क्योंकि बेटा यहाँ 4 फीचर हो गया, यही हुआ होगा। 4th एंट्री तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 5th एंट्री 4 फीचर की एंट्री मैंने क्या की होगी, जब भी किसी इंसान के शेयर हम कैंसिल करते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर इशू करता हूं तो बेटा शेयर कैपिटल क्रेडिट करता हूं, शेयर कैंसिल कर रहा हूं तो बेटा शेयर कैपिटल डेबिट। मैंने एंट्री की होगी बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो पैसे उसने नहीं दिए बेटा, क्या पैसे नहीं दिए उसने, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और बेटा जितने दे दिए उसका क्या, उसको जब्त कर लो बेटा। यानी कि बेटा एंट्री कुछ ऐसे हुई होगी,
शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आपको भी पता है ये हम जो एंट्री करते हैं ये शेयर कैपिटल में अमाउंट डालते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, जितने पैसे आपने उससे मांगे हैं बेटा। मैंने उससे अभी बेटा ये और यही मांगा है, अब आगे तो कहानी गई नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा मैंने उसको कितने शेयर दिए हुए हैं राम को? 100 शेयर, 3 रुपए मैंने मांगे हैं बेटा। कॉल्ड अप अमाउंट इज 300। उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी बेटा 2 रुपए पर शेयर थी, यानी कि 200 नहीं दिए बेटा। जो दिया है उसका क्या? उसको बेटा जब्त कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात बेटा। क्योंकि यहीं पर शेयर जब्त हो गए बेटा, मेरी तरफ देखना, सामने सोचने वाला काम है, बहुत बढ़िया। 10,000 शेयर मार्केट में दिए हुए थे, अलॉटमेंट के बाद 100 शेयर वापसी मंगाकर मैंने फाड़कर फेंक दी बेटा। यानी कि समझदार बच्चों को इशारा काफी। फर्स्ट कॉल मनी कितने होल्डर से मांगो? 10,000 शेयर होल्डर से या 9900 से? बेटा आपने शेयर जब्त कर लिए हैं 100 शेयर, यानी कि बेटा आगे का क्वेश्चन कहां से होना चाहिए? 9900 शेयर से। आपने तो 100 शेयर के पैसे बेटा मांगे, उसने नहीं दिए बेटा, आपने उसके शेयर जब्त करे, फाड़ कर फेंक दिए। अब ये तो नहीं है ना बेटा 10,000 से फर्स्ट कॉल मांगोगे, उसके तो शेयर जब्त ही हो चुके बेटा। तो हम किससे मांगेंगे? 9900 से बेटा। 9900 से आपने 3 रुपए की अमाउंट मांगी, यानी कि फर्स्ट कॉल की मनी। और बेटा मैंने एक बार लिख दिया कि मेरे पास आ गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ना, कहता है शाम जिसको 150 शेयर दिए उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर आपने जब्त कर लिए, ठीक है जी बेटा। शाम जिसके पास 150 शेयर है उसने बेटा फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। 150 गुना 3 यानी कि बेटा 450 रुपये मेरे पास नहीं आए, और बेटा कहता है यहीं आपने उसके शेयर भी जब्त कर लिए। चलो जी देखते हैं बेटा। बाबू 5वीं एंट्री यहाँ हो चुकी है, 6th एंट्री बनेगी। एंट्री तो सेम है, 6th में तो कोई दिक्कत नहीं, 7th में भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि ये कॉल्स एंड एरियर्स नहीं है, आगे शेयर फॉरफिट हो गए हैं। तो सिंपल एंट्री की होगी आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 29250, ठीक है बेटा। 8th एंट्री फिर फॉर फ्यूचर की, क्योंकि बोलता है फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर आपने फॉरफिट कर लिए। सेकंड मत मांगने बैठ जाना, पहले बेटा फॉरफिट करना, ठीक है ना। तो बेटा 8th एंट्री फिर फॉर फ्यूचर की हुई होगी। क्या एंट्री हुई होगी प्यारे बच्चों? मेरी तरफ देखो बस, अब बुक की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या क्या नहीं दिया उसने? शेयर फर्स्ट कॉल ही नहीं दी बेटा, बस उसने तो बाकी सब दिया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और बेटा जो दिया है बेटा सब जब्त करो। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 150 शेयर पे कितने रुपए मांगे आपने? कॉल्ड अप वैल्यू से करते हैं ना एंट्री, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया और ये भी मांग लिया शाम से। 6 रुपए मांगे ना बेटा आपने बेटा 900 रुपए मांगे शाम से, उसने बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दी, 450 रुपए नहीं दिए। और बेटा जो शुरू की 2 कॉल दे दी उसने बेटा, एक तो एप्लीकेशन मनी 1 रुपए की दे दी, एक अलॉटमेंट मनी 2 की दे दी बेटा। ये पैसे हम उसके जब्त करने वाले, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना बेटा। सिंपल एंट्री चल रही है। शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से जो पैसे नहीं दिए लिख दो बेटा, और जो दे दिए बेटा जब्त कर लो, क्लियर बात बेटा। अब शाम के 150 शेयर भी आपने जब्त कर लिए फर्स्ट कॉल। अब ये बताओ बेटा, क्या फाइनल कॉल में 9900 से मांगूंगा? जब आपने शेयर वापसी लेकर फाड़ कर फेंक दिए बेटा, पैसे थोड़ी मांगोगे। यानी कि बेटा अब फाइनल कॉल से पहले शेयर बचे ही कितने होंगे? 9750, ठीक है ना बेटा। तो बाबू आपने यहाँ पर पैसे मांगे होंगे 29,000, देखते हैं 29,000 आपको मिले या नहीं। कहता है बेटा एक पर्सन मोहन जिसके पास 50 शेयर हैं, उसने फाइनल कॉल नहीं दी और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए बेटा। 50 शेयर हैं और उसने फाइनल कॉल नहीं दी, 50 गुना 4 200 रुपये नहीं दिए बेटा उसने। यानी कि बेटा एंट्री नंबर 9 ये रही, एंट्री नंबर 10 ये रही, और कहता है इसके शेयर फॉर फ्यूचर भी कर लिया आपने। तो मैंने एंट्री नंबर 10 क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट लिखी होगी 28800, ठीक है बेटा। बाबू 9th एंट्री होगी, 10th होगी, 11 फिर फॉर फ्यूचर की एंट्री, और फॉर फ्यूचर की एंट्री करने का तरीका फिर सेम बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसे उसने नहीं दिए बेटा सब चिपका दो। उसने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी बेटा, तो लिख दो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट,
और बेटा जो दे दिया है सब पैसे जब्त कर लो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बाबू 500 शेयर 50 शेयर पे आपने बेटा टोटल वैल्यू मांग चुके हो। आपने बेटा ये वाले पैसे भी मांगे, ये भी मांगे, ये भी मांगे, ये भी मांगे, पर उसने ये नहीं दिए। ठीक है ना बेटा, यानी कि ये सब मांगे होंगे ना बाबू। हमने उससे 500 रुपए मांगे और उसने बेटा सेकंड कॉल के 4 रुपए नहीं दिए, तो बेटा जो शुरू के 6 दिए हैं बेटा वो भी जब्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा क्वेश्चन में आपको बोला गया ये सारे शेयर री इशू हुए हैं। देख लो एक बार आराम से पढ़ लो, सेकंड लास्ट लाइन, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप। सारे के सारे शेयर बेटा 9 रुपए में इशू कर दिए और कहता है बेटा कंपैरिजन ऐसे नहीं करना, कंपैरिजन फुली पेड शेयर से करना है। बेटा अगर आप ऐसे सोचने लगो तो शुरू के बेटा 100 शेयर इशू करे, उसमें तो आपने 6 का मुनाफा कमा लिया होता। वो तो 3 ही मांगे थे ना उससे, ठीक है ना, उससे तो आपने 6 का मुनाफा कमा लिया होता। जो बेटा अगले 150 शेयर फॉरफिट करे उससे तो आपने अभी तक बेटा कितने मांगे, 6 मांगे, तो बेटा 3 कमा लिए होते आपने। लेकिन बेटा उसने ये नहीं बोला आपको कि सारे फॉरफिटेड शेयर 9 के इशू कर दिए, उसने बोले 9 के इशू कर दिए, लेकिन कंपेयर करना फुली पेड शेयर से। फुली पेड मतलब यहां पर तो बेटा 10 रुपए का शेयर है, कहता है 10 से कंपेयर करना। ठीक है ना बेटा, यानी कि बेटा अगर मैं 10 से कंपेयर करूं तो मैंने तो 1 रुपए का नुकसान खाया हर शेयर पे। ठीक है ना बेटा, मैंने टोटल 300 शेयर फॉरफिट करे बेटा, 100 शेयर यहां पर फॉरफिट करे, 150 शेयर यहां पर फॉरफिट करे और बेटा आखिरी में 50 फॉरफिट करे। कहता है 300 के 300 शेयर आपने 9 रुपए में इशू कर दिया और कंपेयर करना फुली पेड शेयर से, यानी कि बेटा मैंने तो नुकसान खाया हुआ है, 10 रुपए की चीज 9 में दी हुई है। ठीक है जी बेटा, री इशू की एंट्री क्या होती है, पैसे आएंगे आपके पास, दोबारा से 300 शेयर इशू कर दिए, पैसे आएंगे बेटा। जब भी पैसे आते हैं क्या होता है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा शेयर मैंने दिए हैं तो हमेशा क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्योंकि मैंने शेयर नुकसान पर बेचे हैं बेटा, सारे नुकसान डेबिट होते हैं बेटा, और यहाँ नुकसान का नाम है बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा 300 शेयर आपने 9 रुपए के हिसाब से पैसे रिसीव करे, 1 रुपए की आपने डिस्काउंट दी और बेटा 10 रुपए का ये शेयर है, तो बेटा आपके पास 2700 रुपये आए होंगे, 300 का नुकसान, 3000 का इक्विटी शेयर आपने इशू करे। और बेटा कभी भी री इशू की एक एंट्री नहीं होती, कल बोल चुका हूँ बेटा ये बात में। ठीक है ना बाबू, कर दो बचा हुआ जितना प्रॉफिट है आपको सब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब सोचना बेटा मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 450 का यहाँ हुआ और 300 का यहाँ हुआ, ये रहा फॉर फ्यूचर फॉर फ्यूचर फॉर फ्यूचर, 100, 450 और 300, 850 का प्रॉफिट हुआ और मैंने 300 का नुकसान खा लिया, अभी भी 550 का प्रॉफिट है मेरे पास, है ना 550। करो जी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 550 रुपये। क्लियर, मुश्किल तो नहीं था ना बिल्कुल भी बेटा, एक कंसेप्ट अब पकड़कर चलो बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, अब मैंने कल से एक नया कंसेप्ट शुरू किया है बेटा, ये बहुत आसान है, आराम से इसको पकड़ के चलो, ये छूटेगा नहीं चैप्टर बिल्कुल भी अगर इसको आप यहीं पकड़ लोगे तो। चलो नोट करना बेटा फटाफट से। चलो जी प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 28 पढ़ते हैं। कहता है बेटा ए लिमिटेड मेक्स एन इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो। ए लिमिटेड 10,000 शेयर इशू कर रहा है, 100 रुपये का एक है बेटा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे 50 रुपये, फर्स्ट कॉल 25, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25। बेटा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे हैं बेटा। अगर आप यहाँ अभी तक लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतना सा फर्क पड़ता है आपको, एप्लीकेशन के साथ एंड अलॉटमेंट वर्ड जोड़ना है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। कहता है बेटा मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल एंड द शेयर वाज ड्यूली फॉरफिटेड। बेटा एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर हैं, कहता है सेकंड कॉल नहीं दी और उसके शेयर जब्त कर लिए, लेकिन पहली बार कहता है बेटा
300 ऑफ विच आर रीइशूड एज फुली पेड अप एट 80 पर शेयर। इस बार सारे शेयर रीइशू नहीं हुए बेटा, कंपनी ने बेचने तो सारे चाहे बेटा, लेकिन बिके 300 ही बेटा। 400 जब्त करे लेकिन 300 रीइशू करे, और जब रीइशू करे कहता है 80 का रीइशू हुआ एज फुली पेड अप। अब समझदार को इशारा काफी बेटा। बाबू डिस्काउंट या प्रीमियम, डिस्काउंट या प्रीमियम? डिस्काउंट ऑब्वियसली, फुली पेड अप से कंपेयर करना है। 100 की चीज को 80 में बेच रहे हो भाई, नुकसान ही तो खा रहे हो, ठीक है ना बेटा। और कहता है जर्नल एंट्री कर दो पास। क्या है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक नई बात करनी है। सामने देखना बेटा सारे, मैं एक बार ये एंट्री लिखे रहने दे रहा हूं बेटा, क्या पता इस्तेमाल हो ही जाए कुछ। इलस्ट्रेशन नंबर 28 बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठे हैं, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये अमाउंट बता दो मुझे, यही है ना, और 10,000 शेयर थे, कुछ ऐसे ही था ना, है ना। कुछ भी नोट मत करो, सामने देखना बेटा। एप्लीकेशन पे 5 लाख रिसीव हुए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। 2.5 लाख मांगे बेटा, 2.5 लाख मिल गए। 2.5 लाख फिर मांगे और देखते हैं बेटा ये 2.5 लाख मिले हैं कि नहीं। कहता है बेटा अ होल्डर ऑफ 400 शेयर फेल्स टू पे द सेकेंड कॉल मनी एंड हिज शेयर वाज ड्यूली फॉरफिटेड। एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने ये पैसे नहीं दिए मुझे, ठीक है ना बेटा। अनमोल सामने देख बाबू, एक पर्सन जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने मुझे ये पैसे नहीं दिए और उसके शेयर मैंने जब्त कर लिए। ये पैसे नहीं दिए ना, 400 मल्टीप्लाइड बाय 25, उसने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बाबू। पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, ठीक है ना बेटा, 2,40,000। और बेटा 7th एंट्री होगी 4 फीचर की, और बेटा 4 फीचर की एंट्री है। लो ये 7th एंट्री है बेटा, कितना मजेदार। ऐसे करो मेहनत, सिस्टमैटिक मेहनत हो जाती है ना ऐसे। लो बेटा 7th एंट्री ये रही बाबू। आपको सेकंड कॉल के पैसे नहीं मिले हैं बेटा, और आपने शेयर जब्त कर लिए हैं, ठीक है जी बाबू। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं दिया बेटा लिख दो, सेकंड कॉल ही नहीं दी, और बेटा जो मिला है वो जब्त कर लेंगे। 400 शेयर पे आपने पूरे 100 रुपए मांगे हैं बेटा, कॉल्ड अप वैल्यू से एंट्री करते हैं, पूरे 100 मांग लिए, यानी कि बेटा आपने पैसे मांगे 40,000। बेटा उसने क्या नहीं दिया आपको? सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दी 25 की बेटा, 10,000 रुपए उसने नहीं दिए। तो बेटा जो पहले 75 दे रखे हैं सब जब्त कर लो बेटा, सब हजम कर लो, सब प्रॉफिट है बेटा आपका। सिंपल एंट्री। अब बेटा बदल क्या गया है इस क्वेश्चन में बेटा? अब कुछ चीजें बदल गई हैं, बहुत आराम से सुनना बेटा। रीइशू की एंट्री मुझे पता है हर कोई कर सकता है, ये एंट्री हर कोई। आपने इस बार 300 शेयर रीइशू करें और बेटा 80 का एक है एज फुली पेड अप, है ना बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू करने से पैसा आया होगा, 300 शेयर पे 80 रुपए आए, ऐसे ही आए ना, 300 शेयर ही तो आपने रीइशू करे 80 रुपए के। बेटा कुछ नुकसान खाया, नुकसान का नाम भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, बेसिकली तो ये डिस्काउंट है बेटा, लेकिन हम यहाँ पर नुकसान को भी बेटा फॉर फीचर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। बेटा 300 शेयर पे 20 रुपए पर शेयर का नुकसान है ना। टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मेरे ये सारे शेयर बेटा 100 रुपए का आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है फुली पेड अप से कंपेयर कर। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात बेटा। 30,000 की चीज के आपने सिर्फ 24,000 रिसीव करे, 6,000 का नुकसान, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने आपको ये बात बोली थी बेटा, 4 फीचर की कभी भी कोई एक एंट्री नहीं होती, हमेशा 2। यानी कि बेटा क्या करेंगे हम इसमें, जितना भी प्रॉफिट कमाया हमने शेयर को जब्त करने से, सब हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। करें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सामने देखना बेटा, एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यही एंट्री की होगी हमने बेटा। लेकिन इस बार जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपके दिमाग में ये हो सकता है बेटा कि 4 फीचर हमने कमाए 30,000 माइनस 6,000, 24,000 ट्रांसफर कर दो। बेटा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ये दोनों चीजें आर्म लेंथ पे हैं? जब्त करे 400 शेयर, रीइशू करे 300, ऐसे भी कंपैरिजन होता है 400 और 300 का। सर आपने क्या करना है, जब्त करने से आपने 30,000 कमाए हैं, लेकिन बेटा ये 400 शेयर पे हैं, और रीइशू कितने करे 300 शेयर। बेटा 300 शेयर पे कमाई निकाल लो, फिर इन दोनों को कंपेयर करना।
आर्म लेंथ रिलेशन पे भी तो चीज होनी चाहिए। ये आर्म लेंथ है, एक चीज 400 एक चीज 300। बेटा किसको कंपेयर करने चले हो? देखो बेटा, मैंने जो 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया, मैंने शेयर जब्त करने से 30,000 का मुनाफा कमाया, ये 400 शेयर का मुनाफा है। देख लो बेटा, 400 शेयर जब्त करे थे तभी तो ये 30,000 कमाए थे। तो बेटा 300 शेयर पे क्या कमाता? मैं तो 300 शेयर का मुनाफा निकाल रहा हूं बेटा, ठीक है ना बाबू। यूनिटरी मेथड लगा लो बेटा अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है। 400 शेयर जब्त करने से मुनाफा कमाया 30,000, एक शेयर जब्त करने से मुनाफा कमाया कितना, और 300 शेयर जब्त करोगे तो उससे क्या मुनाफा कमा लेते? ठीक है ना बेटा, मैंने तो यूनिटरी मेथड ही लगाया, बहुत सिंपल सिंपल बात। लो प्यारे बच्चों, यानी कि बेटा अगर मैं 300 शेयर जब्त करता तो 22,500 कमा लेता। 300 शेयर पे 22,500 कमा लेते। 300 शेयर बेटा रीइशू करने से आपने 6,000 का नुकसान खाया, यानी कि बेटा 300 शेयर पे आपने जो कमाया सब कैपिटल रिजर्व में डाल दो। बेटा 100 शेयर का अमाउंट क्यों नहीं डलवाया कैपिटल रिजर्व में? बाकी डलवा देते तो। सर अभी 100 शेयर रीइशू होने हैं, क्या पता फ्यूचर में बेटा कितना नुकसान हो जाए आपको रीइशू करने से, इसीलिए वो अमाउंट अभी कैपिटल रिजर्व में डलवा नहीं सकता कोई भी। 100 शेयर से मैंने क्या कमाया होगा सोच लो। 300 शेयर से मैंने 22,500 कमाए, 400 से कमाए थे 30,000, यानी कि 100 शेयर से मैंने 7,500 रुपए कमाए। सर क्या पता रीइशू में 7,500 का 7,500 नुकसान खा जाओ, कैपिटल रिजर्व में डालने लायक ना कुछ बचे। क्या पता बेटा 5,000 का नुकसान खाओ, तब बाद में फ्यूचर में 2,500 डालोगे, क्या पता 6,000 का नुकसान खाओ, किसी को पता है बेटा। तो इस वजह से बेटा वो अमाउंट आप कैपिटल रिजर्व में डाल नहीं सकते अभी। आप जितने शेयर आपने रीइशू करे हैं बेटा, सारी कहानी उसके हिसाब से चलेगी। क्लियर हुई बात? समझ आया बेटा? आर्म लेंथ बनाकर कंपेयर करोगे। जब्त कितने करें हैं भूल जाओ, जितने मैंने रीइशू करे हैं हमेशा बेटा जब्त करने से प्रॉफिट उतने ही शेयर्स का निकालो जितने आपने रीइशू करे। मैंने रीइशू 300 शेयर करे हैं तो मैंने बेटा प्रॉफिट भी 300 शेयर का निकाला। 300 शेयर से क्या कमाया, 300 शेयर पे क्या गवाया, और 300 शेयर का क्या बेटा मेरा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डालने लायक है। ऑल ओके? करो नोट फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। सर इसमें कुछ बातें बहुत बड़ी हैं, सीखने लायक चीज है ये आराम से करना। इलस्ट्रेशन कहता है संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर एट द रेट 10 ईच एट पार। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट और फाइनल कॉल 5। कहता है बेटा एप्लीकेशन 92,000 शेयर्स की मिली है और अलॉटमेंट बेटा की गई है 40,000 को 40,000, 50,000 को 40%, 50 का 40% यानी कि 20,000, और बेटा बोलता है 2,000 को कुछ नहीं किया एप्लीकेशन, यानी कि बेटा कुल मिलाकर प्रो राटा अलॉटमेंट की गई है। चलो जी पढ़ लिया हमने, बढ़ते हैं आगे। बहुत मज़ेदार पैराग्राफ, अगले 2-3 पैराग्राफ। कहता है 1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried on from application money, और कहता है बेटा 2.5 लाख on account of calls. The director decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Pass the necessary journal entry. बेटा ये बात अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगी, अभी घबराना नहीं। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी घबराना नहीं। जो जो इसने लिखा है बेटा अभी बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 29 कर रहे हैं, और बाबू जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आती है, अचानक से इसने बीच में ओवर सब्सक्रिप्शन की बात डाल दी और किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी अभी बीच में। बाबू कहता है ओवर सब्सक्रिप्शन है, और ओवर सब्सक्रिप्शन में मैं एक टेबल नहीं बनाता, मैं 2 टेबल बनाता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ शेयर कितने अप्लाई करे थे और कितने अलॉट किए, ठीक है ना, हमेशा ऐसे करता हूँ। लो बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कहता है बेटा 40,000 को शायद फुल, ऐसे ही बोलता है ना बेटा, और 50,000 को 40%, 50,000 को 40% यानी कि बेटा 50,000 का 40% 20,000,
और बेटा बोलता है 2000 को कुछ भी नहीं दिया। बेटा एप्लीकेशन आई थी 92 की और कंपनी इशू कर सकती थी शेयर 60,000, ऐसा ही है। बेटा हम क्या लिखते हैं सबसे पहले कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है वो लिखते हैं। लिख दिया बेटा, कितने इशू कर सकती है, 60,000 कर सकती है, लिख दिया। प्लस एडजस्टमेंट, बेटा 50,000 की एप्लीकेशन आई, 20,000 शेयर दिए, 30,000 मेरे पास एडवांस पैसे पड़े हैं। और बेटा देन रिफंड, कोई दिक्कत तो नहीं। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 2, 3 और 5 ऐसे है क्या? लो जी बेटा, पैसे रिसीव करते टाइम तो कभी नहीं सोचते ना कि चीज क्या है। 92,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,84,000, 1,20,000 को मैंने इक्विटी शेयर्स देने हैं। सिर्फ यहाँ सोचूंगा बेटा, 30,000 60,000 रुपये मेरे पास आए हुए हैं, 4,000 को रिफंड करना है बेटा। मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, बाकी जगह तो मैं कहीं सोचता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। लो जी 1,80,000, 1,80,000, 3 लाख और 3 लाख, इतना चिपका दिया आपने। अभी तक तो कुछ भी नई बात नहीं करी मैंने, ठीक है ना। बस बेटा अभी भी नई बात नहीं करनी, बस ये सोचना है पैसा अलॉटमेंट पे गया या फर्स्ट कॉल पे। और कैसे सोचते थे सोचो बेटा, 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा एक इंसान ने, मैंने उसे 20,000 शेयर दे दिए। 30,000 पे एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी है, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, 60,000 मेरे पास एडवांस पड़े हैं। मैंने उसे कहा नगद तेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, तेरे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, ऑन द फर्दर कॉल देख लेंगे। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ला भाई अपनी अलॉटमेंट मनी ला। बाबू मैंने कितने शेयर उसे दिए हुए हैं, 50,000 के बदले में 20,000। मैंने कहा ला अलॉटमेंट मनी ला, 20,000 शेयर पे 3 रुपये दे दे, ला 60,000 दे दे। उसने कहा सर 60 के 60,000 आपके पास पड़े हुए हैं। तो बेटा वो मुझे कुछ देगा ही नहीं बेटा, सारे पैसे एडजस्ट कहाँ पर हो गए बेटा, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि यहाँ लिख दो शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री कैसे होगी, होनी क्या चाहिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000। कभी भी एडजस्टमेंट का भी कोई नाम नहीं लिखता मैं, याद है ना आपको, एडजस्टमेंट का भी कभी कोई नाम नहीं लिखता, ठीक है ना। ऐसी एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000, खत्म कहानी। सिर्फ कॉल्स इन एरियर का नाम लिखता हूँ, बाकी बेटा कि कुछ भी माइनस करूँ नाम नहीं लिखता। अगर शेयर फॉरफिट हो गया मैं माइनस करता हूँ, नहीं लिखता। अगर बेटा एडजस्टमेंट करता हूँ तब भी नहीं कोई नाम लिखता। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब बहुत आराम से सुनते जाना और मजा ही आ जाएगा बेटा। कहता है बेटा, आपने पढ़ा है क्वेश्चन ढंग से, मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ है, कुछ मुश्किल बातें आप सामने देखो। कहता है बेटा एक पर्सन नहीं बोला, इसने बोला बेटा आपको अलॉटमेंट पे 1,08,000 रुपए मिले। इसने बोला है बेटा आपको अलॉटमेंट पे 1,08,000 रुपए मिले और बेटा फर्स्ट कॉल पर आपको 2.5 लाख रुपए मिले, ठीक है जी। और बेटा अब आपकी समझदारी आपको बहुत अच्छे से निकालना है, जरा सामने देखना मेरी तरफ। मैं बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन में ना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है आपको, ठीक है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब मैं ना क्वेश्चन को ना बाद में बोल के दिखाऊंगा सही मायने में क्वेश्चन ये होना कैसे चाहिए था। और इसने क्या करा बेटा, जान के आपको अमाउंट दी और आपसे कैलकुलेट करा रहा है कि कितने शेयर हमने फॉरफिट किए होंगे, ठीक है ना। अभी बहुत आराम से सुनना। अगर इसने बोला बेटा मेरे हिसाब से तो 1,20,000 मिल रहे हैं, इसने बोला 1,08,000 मिले, यानी कि बेटा एक पर्सन ने 12,000 मुझे नहीं दिए होंगे ना, तभी तो मुझे 1,08,000 मिले। पहले तो ये बताओ ये बात समझ आई कि नहीं। सर मेरे हिसाब से तो 1,20,000 मिल रहे हैं, इसने बोला 1,08,000 ही मिले, यानी कि एक इंसान ने 12,000 रुपए नहीं दिए तभी तो भाई 1,08,000 मिले। और बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी बेटा ये अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की है, तो मैं बोल सकता हूं 4,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए होंगे तभी वो 12,000 होंगे। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं। क्वेश्चन ने बोला कि 1,08,000 मिले, मेरे हिसाब से 1,20 आ रहे थे, मैंने 12 माइनस कर दिए, काट आ गया। 12,000 नहीं मिले, एक कॉल 3 रुपए की है मेरी ये वाली, यानी कि बेटा 4,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए होंगे तभी तो बेटा 12,000 नहीं मिले। समझ आई? इसको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए था, A holder of 4,000 share fails to pay the allotment money, इसको बोलना ही चाहिए था। इसने बोला क्या 1,08,000 मिले, यानी कि मेरे से रिवर्स इंजीनियरिंग करा रहा है। समझ आई ना बेटा, कहानी समझ आ रही है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, 4,000 शेयर ने अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा? सर समझदार हो आप, जब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी होगी तो फर्स्ट कॉल दी होगी, मतलब बाद वाली कॉल दे दी होगी, ऐसा हो सकता है क्या?
पहले तो अलॉटमेंट ही देगा ना बेटा, जब उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी कि 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5, उसने ये 20,000 भी नहीं दिए होंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई क्या नहीं? सर सोच पा रहे हो इतना? तो मैंने कुछ मुश्किल तो नहीं बोला अभी तक, बात ओके है ना बेटा बात? अब एक बात सोचो, मेरे हिसाब से फर्स्ट कॉल पे पैसे कितने मिलने चाहिए? अरे मेरे हिसाब से मिलने कितने चाहिए, टेबल क्या है, 3 लाख माइनस 20,000, 2,80,000 मिलने चाहिए, ठीक है ना? और बेटा क्वेश्चन कहता है 2.5 लाख मिले यार, यानी कि 30,000 और नहीं दिए किसी ने। चलो मैं मान लेता हूं बेटा 30,000 और किसी ने नहीं दिए, और अगर एक कॉल ये मेरी 5 रुपए की है, यानी कि 6,000 शेयर ने ये 5 रुपए भी नहीं दिए, यानी कि कुल मिला के मैं क्वेश्चन को सीधा बोलूं, सीधा क्वेश्चन बोलता हूं, सीधा क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, पूरा क्वेश्चन देना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था अ होल्डर ऑफ 4,000 शेयर, मेरी तरफ देख सुहानी, अ होल्डर ऑफ 4,000 शेयर fails to pay the allotment and first call money and a holder of 6,000 share fails to pay the first call money। क्वेश्चन सीधा ये था, इसने बेटा आपसे कैलकुलेट कराया सब कुछ, समझ आई ना बेटा बात? हमने कैसे कैसे कैलकुलेट करा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और आपको बता देता हूं इसने बाद में क्या बोला, कहता है जिस इंसान की अलॉटमेंट आज तक ड्यू है, यानी कि बेटा देखो एक ही इंसान है वो 4,000 शेयर वाला, जिस इंसान के अलॉटमेंट आज तक ड्यू है, यानी कि ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, कहता है इसके शेयर फॉरफिट करे खाली, ये 6,000 शेयर फॉरफिट नहीं हुए क्योंकि इसने खाली फर्स्ट कॉल नहीं दी। क्वेश्चन ने बोला जिसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, जिसकी अलॉटमेंट आज तक ड्यू है वो फॉरफिट किया, यानी कि आपने 4,000 शेयर फॉरफिट करे, 6,000 नहीं। अब कर दो फोर फीचर की एंट्री, सिंपल बेटा। अब ये बताओ पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी एंट्री कर लोगे? ये एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,08,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2.5 लाख लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब फॉर फीचर की एंट्री करूं 7th, लास्ट एंट्री 7th, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब हो ही गया। 7th एंट्री फोर फीचर की बैठती है, लो बेटा चिपकाओ। अरे जल्दबाजी किस चीज की, यहीं सब कुछ यहीं से हो जाएगा। लो इसमें तो रीइशू भी नहीं किया ना, रीइशू नहीं किया ना, लो बहुत ही आसान कर दिया, इसका मतलब तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था ये। लो बेटा खोदा बाड़ो निकली चुईया, क्वेश्चन खत्म है बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सामने देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा क्या क्या नहीं आया मेरे पास? मेरे पास सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं आई क्या? नहीं, अलॉटमेंट भी नहीं आई बेटा। करना जरा लिखना, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बेटा ना तो उसने अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, और जो दिया सब जब्त कर लेना। कितने शेयर थे बेटा? ये 4,000 शेयर। 4,000 शेयर से आपने पूरे 10 रुपए मांगे, 40,000 मांगे। 4,000 शेयर ने क्या नहीं दिया बेटा? अलॉटमेंट मनी नहीं दी 3 रुपए की। 4,000 शेयर ने आपको बेटा फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, तो बेटा जो दिया है बेटा वो सब जब्त कर लो, खत्म क्वेश्चन। बेटा अलॉटमेंट भी ड्यू है, फर्स्ट कॉल भी तो ड्यू है, अलॉटमेंट भी ड्यू है, फर्स्ट कॉल भी तो ड्यू है। ऐसा थोड़ी हो सकता है अलॉटमेंट दियो, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल दे दिया, ठीक है ना? जब पहली कॉल ही नहीं दी तो दूसरे कैसे दे देगा इंसान? ऑल क्लियर, समझ आई? बस ये समझ दो, यहां सब आ जाता है बेटा, कमाल की बात तो यही है। हाँ जी सर, ये 20,000 दोबारा बताऊं? ले भाई कुछ भी नहीं है, देख यहां से निकाले मैंने तो 20,000 बेटा। मेरे हिसाब से तो 1,20,000 आ रहे थे, क्वेश्चन ने कहा अलॉटमेंट है, मिले ही 8,000, 1,08,000, तो मैंने 12 माइनस कर दिए। जब मैंने 12 माइनस कर दिए, 3 रुपए की एक कॉल है, यानी कि बेटा एक इंसान जिसके पास 4,000 शेयर होंगे उसने ही नहीं दिए होंगे बेटा। ये 4,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे 12,000 नहीं दिए होंगे। जब 4,000 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी तो 4,000 शेयर ने कौन सी फर्स्ट कॉल दे दी होगी? जब पहली कॉल इन दी तो दूसरी कहां से दे दी होगी? 4,000 ने 3 नहीं दिए तो 4,000 ने 5 भी नहीं दिए, ये रे 20,000, ठीक है ना? और क्वेश्चन ने कहा मिले कितने? 2.5 लाख, तो मैंने 30,000 और माइनस करे। फिर मैंने सोचा 6,000 ने 5 भी नहीं दिए, क्यों? ऐसे कैसे कर देगा यार? तो वो यार यही बात कर रहा है, 4,000 ने नहीं दिए ना,
अलॉटमेंट, तो 4,000 नहीं तो नहीं दी होगी ना पहले फाइनल कॉल, पहले तो ये देख और फिर देख और कितने एक्स्ट्रा हैं बेटा, और कितने हैं बेटा एक्स्ट्रा, 30,000 और हैं, यानी कि 6,000 एक पर्सन के पास शेयर होंगे, उसने 5 रुपए नहीं दिए होंगे। क्लियर है जी? करो जी नोट फटाफट से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।